ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय तनो हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर बड़ी भारी तपस्या की थी। वह आसन लगाकर ऊंट की भांति अविचल भाव से बहुत समय तक एक स्थान पर बैठे हुए थे। वहां उनके शरीर पर सब ओरों से बावकी की मिट्टी जम गई थी। उसके ऊपर में लताएं फैल गई थी। उस बावकी में सब और चींटियां फैल गई थी। इस प्रकार बाबिसी से घिरे हुए च्यवन मुनि मिट्टी की मूर्ति की भांति वहां स्थिर होकर घोर तपस्या में स्थित हो गए थे। तदंतर किसी समय राजा सरियाती तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए पापनाशक प्रभास क्षेत्र में आए थे। राजा की सुकन्या नाम की एक कन्या थी जो सखियों से घिरी हुई थी। वहां वन में घूमने लगी। घूमते घूमते वह च्यवन मुनि के बावकी समीप के पास जाकर पहुंची। वहां उनके चमकते हुए नेत्रों को देखकर उसने कौतूहलवश सोचा यह क्या है। फिर उसने कांटे से उन दोनों नेत्रों को छेद दिया। नेत्रों के बिध जाने पर मुनि के कोप से राजा सरियाती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। इससे सारी सेना बड़ी दुखी हुई। यह देखकर राजा को बड़ी भारी दुख हुआ। वे बोले, आज किसने यहाँ महात्मा भार्गव का अपकार किया है, उससे तुम लोग शीघ्र बताओ। सैनिकों ने उत्तर दिया कि हम में से किसी ने कोई ऐसे किसी महात्मा का परिहास नहीं किया है। तब राजा ने अपने सुहृदों से पूछा। सैनिकों को दुख से व्याकुल तथा पिता को चिंतित देखकर सुकन्या ने कहा, पिताजी, मैं इस वन में घूम रही थी। इतने में एक बावकी के भीतर से मुझे जुगनू की भांति चमकते हुए दो प्रकाश दिखाई पड़े। मैंने अज्ञानवश उन्हें बींध डाला। यह सुनकर राजा सरियाती शीघ्र ही बावकी के पास गए और उन्होंने तपोवृद्ध एवं वयोवृद्ध च्यवन मुनि को दर्शन किया। तदंतर वो हाथ जोड़कर सैनिकों के कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए बोले कि हे भगवान, मेरी बालिका ने अज्ञानवश जो आपका अपराध किया है उसको आप क्षमा करें। इसके बाद महर्षि की आज्ञा से सरियाती ने उन्हें अपनी कन्या व्याधि और स्वयं सेना के साथ नगर को प्रस्थान किए। सुकन्या परम उत्तम तपस्वी थी। पति को पाकर प्रेम पूर्वक तपस्या और नियम से रहती थी। उनकी सेवा करने लगी और मुनि के यहाँ जो अतिथि आते थे उनका यथोचित सत्कार करके वह शीघ्र ही महर्षि च्यवन की सेवा में संलग्न हो जाती थी। कुछ काल के पश्चात अश्विनी कुमार नाम के देवता उस वन में आए। उन्होंने सुंदर दांतों वाली सुकन्या को स्नान करके जाते हुए देखा और उसके समीप जाकर कहा कि हे वाम मोरु, तुम किसकी स्त्री हो और इस वन में किस लिए घूम रही हो। तब सुकन्या ने प्रसन्न होकर कहा कि आप लोग मुझे राजा सरियाती के पुत्र तथा महर्षि च्यवन की पत्नी जाने। अश्विनी कुमार बोले कि तुम्हारे पिता ने जानबूझकर इन गायत्यायु महर्षि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे किया। च्यवन जी तुम्हारे पालन पोषण और रक्षण में तो सर्वदा असमर्थ है, अतः उन्हें छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को अपना वर बना लो। उनके कहने पर सुकन्या बोली कि देवताओं, मैं अपने पतिदेव च्यवन में पूर्णतः अनुरक्त हूँ। मेरे विषय में आप लोगों को कोई भी ऐसी शंका ना करे। तब अश्वनी कुमारों ने कहा कि देवी, हम दोनों वैद्य हैं, तुम्हारे पति के रूप और यौवन से संपन्न कर देंगे।
उसके बाद हम तीनों में से किसी एक को तुम अपना पति चुन लेना। उन दोनों की बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास आई और अश्वनी कुमार ने जो कुछ कहा था वह सब उससे कह सुनाया। उसकी बात सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा कि अश्वनी कुमारों की बातों का आदर करो। मुनि यह आज्ञा पाकर सुकन्या उन दिव्य रूपधारी देव वैद्यों से बोली, आप दोनों मेरे पति को तरुण बनाने की विषय में जो कुछ कहा था उसे आप शीघ्र संपन्न करें। तुम्हारे पति इस तालाब में प्रवेश करें। तब मुनिवर च्यवन ने दिव्य रूप की अभिलाषा से शीघ्र ही उस तालाब में प्रवेश किया। तत्पश्चात अश्वनी कुमार भी उस जल के भीतर में प्रविष्ट हुए। 2 ही घड़ी में तीनों सरोवर से बाहर निकले। उनके रूप और वेश दिव्य था। तीनों ही तरुण एवं दिव्य कुंडलों से विभूषित थे। वह सब एकत्र होकर बोले कि हे शुभे, हम में से एक को तुम वर्ण कर लो। सुकन्या ने कहा कि एक समान रूप वाले देखकर अपने मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति च्यवन मुनि को पहचान लिया और एकमात्र उन्हीं का वर्ण किया। अपनी पत्नी को पाकर तेजस्वी महर्षि च्यवन अश्वनी कुमारों से बोले कि आप दोनों ने कृपा करके मुझे दिव्य रूप दिया और तरुण अवस्था से संयुक्त किया और आप मुझे अपनी पत्नी की प्राप्ति हुई है, इसीलिए मैं आप दोनों को यज्ञ का भाग का अधिकारी बनाऊंगा। मुनि की यह बात सुनकर अश्वनी कुमार अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे च्यवन मुनि, मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, आपकी स्त्री की परीक्षा लेने के लिए आया था, जिससे देखकर मैं प्रसन्न हुआ और अब आपको और आपकी इस स्त्री सुकन्या को सदैव नव यौवन ही प्राप्त रहेगा। तदंतर राजा सरियाती ने जब सुना कि महर्षि च्यवन की नई अवस्था प्राप्त हुई तब वह बहुत प्रसन्न हुए। सेना के साथ आश्रम पर गए। पुत्री और जामाता को देव कुमारों की भांति देखकर राजा सरियाती के हर्ष की सीमा नहीं रही। महर्षि च्यवन ने रानी सहित महाराज सरियाती का पूर्ण सत्कार किया। समीप बैठकर वार्तालाप किया। बातचीत ही में उन्होंने राजा से कहा कि राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्र कीजिए। तब राजा सरियाती इस प्रस्ताव में प्रसन्न हुए। उन्होंने शुभ मुहूर्त में मंडप निर्माण किया। उस मंडप में महर्षि च्यवन ने राजा से यज्ञ आरंभ करवाया। उसमें अश्वनी कुमारों के लिए सोमर शाह का भाग ग्रहण कराया। इंद्र ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि अश्वनी कुमार सोम रस के अधिकारी नहीं है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। वह दोनों देवताओं के वैद्य हैं, अतः निंदित माने गए हैं। च्यवन ने कहा कि देवराज, आप अश्वनी कुमारों को भी देवताओं की ही कोटि समझे। ये दोनों महात्मा रूप संपदा से संपन्न और तेजस्वी है और इसमें मुझे अजर बनाया है। ये दोनों वैद्य और इच्छा अनुसार रूप धारण करके मृत लोक में विचरते रहते हैं, अतः देवताओं श्रेणी में बैठकर सोम के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। इंद्र के यूं कहने पर भी उनका अनादर करके च्यवन मुनि ने अश्वनी कुमारों के लिए भाग ग्रहण किया। यह देखकर इंद्र ने कहा, यदि तुम मेरी अवहेलना करके इन वैदकों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भयंकर वज्र का प्रहार करूंगा। इंद्र की यह बात सुनकर च्यवन ने एक बार उनकी ओर दृष्टिपात किया और अश्वनी कुमार के लिए सोमरस का भाग विधि पूर्वक निकाला। इसी समय इंद्र ने उन पर तुरंत वज्र का प्रहार किया, परंतु भृगुनंदन च्यवन ने वज्र सहित उनकी बाह स्तंभित कर डाली। तदंतर मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति डाली। मुनि के तपोबल से उस समय महाप्रकार में महाकाय मद नाम का महादैत्य उत्पन्न हुआ और क्रोध में भरकर भयंकर सिंहनाद से संपूर्ण लोकों में गूंजता हुआ इंद्र की ओर दौड़ा। मुंह बाए हुए काल की भांति उस दैत्य को आता देखकर इंद्र भय से पीड़ित हो गए और मुनिवर च्यवन को प्रणाम करके बोले कि हे भृगुनंदन, आज से ये दोनों अश्वनी कुमार सोमरस के अधिकारी होंगे, तपोधन होंगे। मुझ पर आपका अकारण क्रोध हो उसको आप क्षमा कर दीजिए। जिस प्रकार आपने अश्वनी कुमार को
सोमरस अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरी रक्षा के लिए अपने बल वीर्य को प्रकाशित करे। आज की इस घटना से सुकन्या के पिता राजा सरियाती की कीर्ति संसार में अमर होगी। आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार इंद्र प्रार्थना करने पर मुनिवर च्यवन का क्रोध शांत हो गया। इंद्र उनकी आज्ञा लेकर वहां से गए और च्यवन ने इंद्र की पूजा करके अश्वनी कुमारों सहित सब देवताओं का पूजन किया तथा राजा सरियाती का यज्ञ पूर्ण करा के सुकन्या सहित वन में वो रहे और उनके द्वारा स्थापित च्यवनेश्वर लिंग महापातकों का नाश करने वाला वो यहाँ पर स्थापित हुआ। और इस प्रकार से जो भी कोई ऐसे महर्षि च्यवन जो भगवान सदाशिव के अनंत भक्त थे, इनकी जो भी कोई कथा कहता अथवा श्रवण करता है, उनका भी कोटि कोटि कल्याण होता है। कल की कथा में आप लोगों ने केदार लिंग की कथा सुनी थी। आज की कथा में यहाँ पर माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पूछा कि प्रभु, एक आपके पृथ्वी पे और अनंत भक्त हुए हैं महर्षि च्यवन, ये कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो आप बतलाइए। तो कहने लगे कि देखो देवी, ब्रह्मा जी के पुत्रों में से एक पुत्र थे महर्षि भृगु, उनकी ये संतान थी महर्षि च्यवन। जिन च्यवन ऋषि की भगवान शंकर के अंदर में बड़ी श्रद्धा और आस्था थी, उन्होंने भगवान शंकर की इतनी तपस्या की कि युवा अवस्था में भगवान शंकर की उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया और प्रौढ़ अवस्था आ गई। जिस स्थान पे वो बैठे हुए थे उस स्थान पे मिट्टी का ढेर बन गया, पूरे शरीर के अंदर में मिट्टी का ढेर बन गया। अब कोई ये सुने और कहे कि ऐसी भी तपस्या होती है क्या? ऐसे तपस्या करने से भगवान को कोई व्यक्ति के ऊपर मिट्टी का ढेर हो जाएगा और इतने काल तक बैठेगा? जो तप करता है वो कुछ भी कर सकता है। जो भगवान की साधना करना जानता है, जो भगवान में निष्ठा रखना जानता है, वो कुछ भी कर सकता है। मान के चलो अभी हम कथा सुना रहे हैं, कोई इस कथा को समझे कि पता नहीं ये कथा किस लिए हो रही है। मान के चलो पंडित जी अपनी पॉपुलैरिटी कर रहे हो या अपना ही वर्चस्व बढ़ा रहे हो। ये हर व्यक्ति के अंदर की अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन जिसकी जो विचार है उस अनुसार भगवान उसको उसका फल देते हैं। मैंने पीछे बताया था ना कि जैसा व्यक्ति का सोच है वैसा उसके ऊपर हरि की कृपा होती है। मैं कभी देखता हूँ कुछ संसारिक लोग क्या करते हैं, एक दूसरों के ऊपर में आलोचना करते हैं। उस आलोचना में वो सोचते हैं कि हम जिसकी आलोचना कर रहे हैं, जिसकी निंदा कर रहे हैं, उस निंदा में हमें बड़ा आनंद मिल रहा है। उन्हें ये नहीं पता लग रहा होता है कि ये निंदा करने से जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसके तो पाप कर्म कम हो ही रहे हैं और हमारे पाप कर्मों का भार बढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर मैं महर्षि च्यवन एक चीर अवस्था के अंदर में, साधना की अवस्था पर में एक वन के अंदर में निवास कर रहे थे। तदंतर में उस क्षेत्र के एक राजा थे जिनका नाम था राजा सरियाती। राजा सरियाती सूर्य नारायण भगवान के उपासक थे, नारायण भगवान के उपासक थे। तो उस प्रभास क्षेत्र के अंदर में वो आए और उस क्षेत्र के अंदर में वो आए तो राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। अद्भुत विश्व सुंदरी थी वो सुकन्या। उस सुकन्या ने कहा कि पिताजी आपके साथ मैं भी प्रभास क्षेत्र के अंदर में जाऊंगी और उस वन के अंदर में जहां आप जाएंगे वहां पर मैं भी जाकर वन को देखने के लिए जाऊंगी। राजा की बड़ी लाडली पुत्री, राजा ने कहा कि ठीक है बेटी, तेरी अगर ये इच्छा है तो तू चल हमारे साथ और वन का एक बार देख और उस प्रभास क्षेत्र में चलकर एक बार उस क्षेत्र को, रमणीक क्षेत्र को तुम भी जाकर देखो।
उस रमणीक क्षेत्र के अंदर में राजा सरियाती आए। तो राजा सरियाती मुनिजनों के आश्रमों के अंदर में गए और इधर राजा की कन्या सुकन्या जिसका नाम था, उसने कहा कि हे पिताजी, मैं अपनी सखियों के साथ एक बार वन का विहार कर लूं। तो राजा ने कहा कि अरे पुत्री, वन में तो जाओ, लेकिन ऐसे किसी चीज को छूना नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे देवस्थल हो गया, देव ग्रंथ हो गया, कोई साधना का केंद्र है, उपासना का केंद्र है, उस क्षेत्रों में जाओ। दार्शनिक है, कोई साधु साधना कर रहा है, कोई कहीं पे कथा हो रही है, कोई प्रवक्ता कथा कह रहा है, उस क्षेत्र के अंदर में आप जाओ, जाकर उन्हें देखो, प्रणाम करो। आपकी अगर नहीं आस्था तो कोई बात नहीं, आप उस क्षेत्र को देखो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन उसके अंदर में अवरोध उत्पन्न मत करो। वो अवरोध उत्पन्न करने से क्या होता है, बहुत भयंकर दंड भोगना पड़ता है। ये कथा उसी को दर्शाती है। अब वो सरियाती राजा की जो कन्या थी, उसने क्या देखा कि एक मिट्टी का ढेर है, उस मिट्टी के ढेर में 2 छिद्र दिख रहे हैं और उस छिद्र के अंदर में कुछ चमक रहा है। वो महर्षि चमन बैठे हुए थे, चिरकाल की तपस्या में। उनकी तपस्या इतनी हो गई थी कि उनके शरीर के ऊपर में मिट्टी जम गया था, लताएं उसके ऊपर में फैल गई थी और उनके आंखें जो थी वो चमक रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई जुगनू हो, उस गड्ढों के अंदर में जुगनू बैठा हो। अब उन सुकन्या नाम की कन्या ने क्या किया कि वहां पे गुलाब का फूल की एक कली लगी हुई थी, उस कली में से 2 कांटों को तोड़ा और कांटों को लेकर उन महर्षि की दोनों आंखों को भेद दिया। तपस्या में लीन उन महर्षि की आंखों को भेद दिया। अब जब आंखों को भेद दिया तो आंखों के अंदर में छिंदन होने के बाद उन संत की नेत्रों से रक्त की धारा बहने लगी और उस रक्त की धारा को देखकर वो सुकन्या नाम वाली राजकुमारी घबरा गई और घबराकर वो वहां से भागी। अब वो वहां से जब भागी तो संत ने देख नहीं पाए कि किसने ऐसा कर्म किया है और संत को क्रोध आया और संत ने अपने तपस्या के बल से उन्होंने ये श्राप दिया कि जिन्होंने मेरी तपस्या करते हुए में मेरी ऐसी निष्ठा को जिसने भी भंग किया है, वो उसके राज्य के लोग, उसके समाज के लोग, सबके शरीर के अंदर में रोग व्याधि भारी रूप में उत्पन्न हो जाए। एक बार कहीं पे कोई पंडित जी कोई धर्म ग्रंथ सुना रहे थे, तो किसी मूर्ख व्यक्ति ने उन पंडित जी का उपहास किया। उन्होंने कहा कि अरे ये तो ढोंगी पंडित है, एक धन की इच्छा से कथा सुनाते हैं, ये सब कुछ नहीं करते हैं, ये सब पैसे लेने की इच्छाएं हैं और अपना नाम यश कीर्ति करवा रहे हैं। पंडित जी को कहा, रामचरितमानस की कथा सुना रहे थे पंडित जी। पंडित जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पंडित जी ने कहा कि शायद आज प्रभु की यही इच्छा होगी, किसी ने हमारी निंदा ही सोच रखी होगी और प्रभु ने हमारे कुछ पाप कर्म करने के लिए इस व्यक्ति को चुना होगा, तो वो हमारे पाप कर्म करने के माध्यम में वो आके हमारी निंदा कर गया है। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। मैंने आपको बतलाया ना कई बार कथाओं में कि 8 चिरंजीवी हैं पृथ्वी के ऊपर में, उसमें से एक हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी कहा जाता है, सुंदरकांड के पाठ में लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी रामचरितमानस की कथा होती है तो वहाँ पर में हनुमान जी किसी न किसी रूप में आ जाते हैं।
अब हनुमान जी ने ये देखा कि पंडित जी की निंदा हो रही है, कथा वक्ता की निंदा हो रही है, और वो रामचरितमानस को सुना रहे हैं। अच्छा, पंडित जी को क्रोध नहीं आया, उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि पंडित जी बड़े ज्ञानवान थे। उन्होंने ये जान लिया कि भैया भगवान ने आज इसको भेजा है मेरे पाप कर्मों को कम करने के लिए, कोई बात नहीं। इसको ये अच्छा लगा तो इसने ये ऐसा बोल दिया। लेकिन ये सुनकर हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। अच्छा, राम जी ने भी नहीं देखा कि भाई निंदा कोई कर गया है ब्राह्मण देवता की, जबकि ग्रंथ के आगे ही वो पढ़ के सुना रहे थे। अब राम जी ने नहीं देखा तो हनुमान जी ने क्या करा, कथा जब संपन्न हुई तो हनुमान जी उठे, भगवान श्री राम जी के चरणों में जाके नमस्कार किया, कहा कि प्रभु आपसे एक निवेदन है। तो उन्होंने कहा क्या? कि प्रभु अभी आपने देखा वो ब्राह्मण रामचरितमानस की कथा श्रवण करवा रहे थे, और वहां पे कथा श्रवण करवाते करवाते एक नास्तिक व्यक्ति वो आकर उन ब्राह्मण देवता की निंदा करके गया है। ये प्रभु मुझे अच्छा नहीं लगा। वो धर्म ग्रंथ की निंदा करके गया है, और उस नास्तिक व्यक्ति ने इस धर्म ग्रंथ की भी निंदा की है, उसके प्रवक्ता की भी निंदा की है, और उसमें बसने वाले आपकी भी निंदा की है। प्रभु मैं, आप कहो तो मैं इसका कुछ करूं। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि हनुमान जी देखो, हो सकता है उसके कर्म फल आज अच्छे नहीं रहे होंगे, और इन पंडित जी के ऊपर में कोई और बड़ा दोष आने वाला होगा जो उस निंदा से कट गई। सो उसको छोड़ दो, उसको कुछ कहो मत, छोड़ दो। वहां पे सीता जी भी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि माता, प्रभु तो ऐसी वार्ता कहते हैं, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी, उन्होंने कहा कि पुत्र एक काम करो, जाओ, जिसने निंदा करी रामचरितमानस की, जिसने निंदा करी उस ग्रंथ के प्रवक्ता की, तुम उस व्यक्ति के ऊपर में ऐसा कुछ कर दो जो सब कुछ हो भी और उसे उसमें भोग ना हो। हनुमान जी समझ गए, हनुमान जी समझ गए, और हनुमान जी ने क्या किया, अपनी गदा का 3 बार हुंकार भरवाया, उसमें से 6 प्रेत निकाले, और वो प्रेत उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिए। अब वो व्यक्ति रात को घर में गया, और जब सोने के लिए गया तो अब उसके सामने में प्रेत घूमे। अब वो प्रेत घूमे और वो धक्के खाए, इधर से उधर, उधर से उधर। अच्छा, तबीयत खराब नहीं है, तबीयत ठीक है, शरीर से स्वस्थ है, लेकिन मन से स्वस्थ नहीं है, मनोविचार से स्वस्थ नहीं है। अब वो बहुत दुखी होकर इधर जाए उधर जाए, लेकिन उसका कोई उपाय ना हो। तब उसने अंत में जाकर घर के जनों को बुलवाया कि भाई पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। अब ऐसे क्रम होते होते 7 दिन बीत गए। इधर रामचरितमानस की कथा खत्म हुई, वो ब्राह्मण देवता जहां से आए थे वो अपने क्षेत्र को गए। उसकी बीमारी का इलाज नहीं हुआ। अब वो दिन में कैसे बर्ताव करे, रात को कैसे बर्ताव करे। तो किसी ने कहा कि भैया एक काम करो, इसको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ, वहां पे इसका झाड़ फूक करवाओ, मेहंदीपुर बालाजी में इसको लेके जाओ, इसकी झाड़ फूक करवाओ, तो शायद इसका कुछ इलाज हो जाए। अब वो वहां पे गया, मेहंदीपुर बालाजी में परिवार वाले लेके गए। अब देखो, जो रामचरितमानस में निष्ठा ना रखे, ब्राह्मणों गौओं में निष्ठा ना रखे, अब वो मेहंदीपुर बालाजी गया है, वहां पर गया। अच्छा, जो राम कथा सुना रहे थे वो गलती से वहीं बैठे हुए थे, उसी मेहंदीपुर बालाजी के अंदर वो बैठे हुए थे। अब वो वहां पे जब गया तो मेहंदीपुर बालाजी पे जब वो गया तो उन्होंने वहां पर
जाने के बाद में उसके पत्नी ने कहा कि महाराज यहाँ पर हमारे जो ये पति है इनको पता नहीं क्या हो गया है, सुबह और शाम जैसे ही होती है तो ये बड़े बेढंग तरीके से ये कार्य करने लग जाते हैं, इनके ऊपर कुछ हो जाता है, आप इनका कोई कल्याण करो। तो हनुमान जी सुष्ट रूप में ब्राह्मण देवता के श्रीमुख पे आए और उन्होंने क्या बोला कि अपने पति को बोलो आदत सुधारे, संस्कार विहीन कार्य ना करें, धर्म ग्रंथों की निंदा बंद करे, सनातन धर्म की निंदा बंद करे। ऐसे सनातन धर्म के अंदर में रहने वाले पूजनीय संतों की निंदा बंद करें, और अगर ये निंदा बंद नहीं करेंगे तो इनकी बीमारी ठीक नहीं होगी। अब जब उसको ये समझाया तो उसके समझ में बात आ गई कि मैंने वहां पर रामचरितमानस की कथा की थी, यही पंडित जी कथा सुनाने आए थे, और ये उन्होंने तब कुछ नहीं कहा, लेकिन जिसकी कथा थी उसने अपने आप उत्तर दे दिया। तो कहने का अभिप्राय है जिसकी आप आराधना करते हो, साधना करते हो, उसको सब पता है, आप कुछ मत कहो, उसका उत्तर वो भगवान खुद ही दे देंगे। अब यहाँ पर उस सरियाती राजा की कन्या भागकर आ गई। च्यवन ऋषि ने बड़ा क्रोध किया, और उस क्रोध के अंदर में उन्होंने क्या किया कि उस राज्य के अंदर में रोग आदियों को ग्रसित कर दिया। सब वहां पे ऐसा रोग ग्रसित हो गया कि वो व्यक्ति ना तो अन्न खा पाए, ना जल पी पाए, और पूरे शरीर में मरोड़ पड़े। राजा बड़े दुखी हुए कि चलो बीमार एक दो व्यक्ति होता, तीन चार व्यक्ति होते, पूरा ग्राम बीमार कैसे हो गया, पूरा क्षेत्र बीमार कैसे हो गया। अब राजा दुखित होकर अपने कुल के पुरोहित के पास गए। उन्होंने कहा कि हे देव, कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि ऐसा कौन सा पाप कर्म हम लोगों के द्वारा हुआ है जिसके कारण इसका फल पूरे साम्राज्य को भोगना पड़ रहा है। बड़े अमित तेजस्वी जो उनके कुल पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि राजन, आपके द्वारा अथवा आपकी संतान के द्वारा कोई अनिंदनीय कार्य हुआ है। अब ये वार्ता को जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने तो कोई ऐसा अनिंदनीय कार्य नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि राजा, आप वन में गए थे, प्रवास क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, मैं प्रवास क्षेत्र में गया था। अच्छा, वहां पर आपकी कन्या भी गई थी? उन्होंने कहा कि जी देव, कन्या भी हमारी गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पुत्री से पूछो कि उसने कौन सा दोषपूर्ण कार्य किया। अब उसकी कन्या ने बतलाया कि पिताजी ऐसे ऐसे मेरे से हो गया। राजा फटाफट उस क्षेत्र पे गए, महर्षि च्यवन को देखा, रुद्र रूप में वो बैठे हुए थे। अब जाकर राजा ने कुछ नहीं सोचा, गए और जाकर उन्होंने च्यवन ऋषि के चरण पकड़ लिए। महर्षि च्यवन के जब चरण पकड़ लिए तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपके अपराधों को हमने क्षमा कर दिया। अब आप देखो कि संत कितने दयालु होते हैं कि किसी ने उनकी दोनों नेत्रें निकाल ली और बाद में उसका पिता जाके पांव पकड़ लेता है तो वो कहते कि जाओ, आपके अपराधों को हमने क्षमा कर दिया। दे दो बेटा, इधर दे दो, उधर 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 उधर, आपके अपराधों को मैंने क्षमा कर दिया। अब ऐसे करके अपराधों को क्षमा कर दिया, और अपराधों को क्षमा कर दिया तो वो राजा सरियाती ने कहा कि महाराज, आपने तो अपराधों को क्षमा कर दिया, लेकिन इस अपराधों की क्षमा मुक्ति का निवारण मैं ऐसे कैसे करूंगा? जिस संत की दोनों नेत्रें मैंने निकलवा, मेरी पुत्री ने निकाल दी, उस संत का निर्वाह कैसे होगा? तो सो नहीं महात्मन, मैं अपनी ये जो पुत्री है उस पुत्री को आपको देता हूँ। वयोवृद्ध च्यवन ऋषि, प्रौढ़ अवस्था, 70-75 साल की आयु उस च्यवन ऋषि की, और अपनी 16-17 साल की कन्या वो महाराज उन ऋषि के पास छोड़ गए। बेटी को कहा कि पुत्री, तुमने जो दूषित कर्म किया उसका फल भोगने का समय आ गया। अब तुम्हें ये नारायण स्वरूप में तुम्हें ये पति हमने दिया है,
इनकी तुम सेवा करना और इनका पूर्ण ध्यान करना। पिता की आज्ञा मानी। वो सुकन्या नाम वाली कन्या जो ही महर्षि च्यवन को ब्याही गई और जाकर उन्होंने महर्षि च्यवन के जैसे ही चरण को स्पर्श किया तो भगवान शंकर की नेत्र खुले। माँ पार्वती ने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद सुकन्या नाम वाली उस कन्या को दिया जो महर्षि च्यवन की स्त्री बनी। अब माता ने आशीर्वाद दिया गुप्त रूप में। गुप्त रूपेण माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब माता का आशीर्वाद गुप्त रूपेण में प्राप्त हुआ, मम्मी देखिए की कुछ गुप्त रूपेण में 5:30 बजे के बाद अब यहाँ पर में जब उन्होंने माता पार्वती ने कहा कि जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, नाना प्रकार रूप से कल्याण होगा। अब समय कल्प बीता, पृथ्वी लोक के ऊपर में उस सुकन्या कन्या का भगवान शंकर की कृपा आदेश से पृथ्वी लोक पे 2 अश्वनी कुमारों को भेजा भगवान ने कि जाओ इस कन्या का पतिव्रत धर्म देखो। कन्या का पतिव्रत धर्म को देखने के लिए, परीक्षण करने के लिए अश्वनी कुमार आए। उन्होंने कहा कि अरे देवी, तुम इतनी सुंदर हो, सुलक्षित हो और तुम्हारा पति वयोवृद्ध है। उस वयोवृद्ध व्यक्ति से तुम शादी करके तुम्हें क्या सुख मिल रहा है? एक काम करो कि हम लोग देव हैं, वो महर्षि है, तुम हमसे वर्ण कर लो और उसका त्याग कर दो। तो वो कन्या भी बड़ी अद्भुत थी। माँ पार्वती का अनुग्रह उसके ऊपर प्राप्त था। महर्षि च्यवन की वो स्त्री थी। ऐसे अद्भुत संत की वो स्त्री थी जिसके अंदर ही में अपने आप में बहुत ज्ञान था। अब उसने कहा कि प्रभु ये नहीं हो सकता, जो मेरे पति हैं वही नारायण है, उनको मैं छोड़ नहीं सकती, मैं तो अब उन्हीं के साथ निर्वाह करूंगी। तो उन्होंने कहा कि अरे देखो, हम तुम्हारे पति को नवयुवक कर देते हैं और नवयुवक करने के बाद में अगर तुम्हारा मन परिवर्तित हो जाए तो हम 2 तो हम होगा और एक तुम्हारा पति हो गया, इन तीनों में से जो सुंदर लगे उससे तुम विवाह कर लेना। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, फिर भी मैं विवाह तो इन्हीं से रखूंगी, मैं आप लोगों को नहीं ग्रहण करूंगी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अपने पति से पूछ लो। अब वो महर्षि तो बहुत ज्ञानवान थे, पत्नी की वार्ता को सुना। उन्होंने कहा कि देवी, आदर और सम्मान के साथ अश्वनी कुमारों को बुलवाओ और वो जो वो कह रहे हैं उस वचनों को सत्य मानो, कोई बात नहीं। सरोवर के अंदर में जाकर उन्होंने प्रवास क्षेत्र के अंदर में जल के अंदर में उन्होंने स्नान किया। जल के स्नान के प्रभाव से वयोवृद्ध महर्षि च्यवन तरुण अवस्था में आ गए। 18 साल की सुकन्या और 20 साल के महर्षि हो गए। अब वो दोनों अश्वनी कुमार भी आए, पूछा कि अब देखो तीनों में जो सुंदर लगे तो उसको करें। अब जब ये कहा तो उन सुंदरता को देखकर उन्होंने कहा कि प्रभु, जिन देवताओं की कृपा से मेरे पति को इतना आरोग्य प्राप्त हुआ है वो तो पिता हो गए ना, और पिता के साथ कभी पुत्री कैसे विवाह करेगी। जब ये बात को सुना अश्वनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए, नाना प्रकार का उसे आशीर्वाद दिया। महर्षि च्यवन को खूब आशीर्वाद दिया। तदंतर में उन्हीं महर्षि ने राजा सरियाती के साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ का भाग अश्वनी कुमारों को देना चाहा तो यहाँ पर इंद्र के मन में क्रोध आया। इंद्र के मन में ये क्रोध आया कि इस अश्वनी कुमारों की इतनी व्याख्यान होगी कि इनके आगे में मेरी पूजा कम कर रहे हैं ये महर्षि च्यवन। तो उन्होंने च्यवन ऋषि को कहा कि इस यज्ञ का भाग हमें दो, अन्यथा तुम्हारा यज्ञ को हम विध्वंस कर देंगे। तो महर्षि च्यवन ने कहा कि देवता कभी भी विध्वंस नहीं करते, देवता केवल और केवल कल्याण करते हैं। अब इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो इंद्र ने अपना वज्र महर्षि च्यवन के ऊपर में फेंका। भगवान शंकर वहां पे तत्क्षण प्रकट हुए
उस वज्र को भस्म कर दिया और महर्षि च्यवन के तप का फल अश्वनी कुमार समेतों को दिया। और वहां पर महर्षि च्यवन की श्रद्धा और आस्था को ग्रहण करते हुए भगवान भूत भावन शंकर वहां पर च्यवनेश्वर लिंग के अनुसार वहां पे प्रभास क्षेत्र के अंदर में जाकर विद्यमान हो गए। तो इस प्रकार से इस प्रभास क्षेत्र की ये अंतिम कथा थी लिंगों के ऊपर में, भगवान के शिवलिंगों के ऊपर में, जो आज मैंने आप लोगों को सुनाई है। 3 दिन की और कथा बाकी है। 17 तारीख को पूर्णमासी वाले दिन इसका भोग डलेगा। और अब आपको 3 दिन के अंदर में हम द्वारका खंड जो इसका बाकी है उस द्वारका खंड की कथा को श्रवण करवाएंगे। और उसके साथ ही हम आपको बीच में एक दिन बतला देंगे कि इस कथा को विसर्जन, जब इसका समापन कैसे किया जाएगा उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। जिस तरीका अनुरूप होकर सब लोग पुनः एक जगह एकत्रित होकर इस कथा को भोग देंगे, इस पुराण की कथा को भोग देंगे। और इस कथा के श्रवणार्थ जहाँ जहाँ इस कथा को सुना जा रहा है, जिस जिस प्रकारेण रूप से सुना जा रहा है, उन सब के ऊपर में प्रभु स्कंद कृपा करेंगे। दूसरी बात, मेरे को कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि पंडित जी कभी कभी बीच में कुछ कुछ लोग भी आ जाते हैं। मैं क्या, हाँ देखो ये लाइव कथा इसीलिए हो रही है। लाइव मीन्स लाइव, लाइव का मतलब बिल्कुल लाइव। मंदिर के अंदर कथा हो रही है और मंदिर में कभी कभी कोई लोग आ भी जाते हैं, कोई लोग चले भी जाते हैं, तो उसमें हमें उत्तर देना भी पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन वास्तविक रूप में जो कथा चल रही है वो कथा है, कथा की महानता है। और जहाँ पे लाइव कोई चीज़ होती है तो वहाँ थोड़ी बहुत ये 19-20 चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको मन विचार नहीं करना है। मेन कथा की प्रधानता दीजिए और कथा का ही मेन चिंतन और ध्येय कीजिए। ओम नमो नारायण।